नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाई सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको भारत की राष्ट्रीय सब्जी समझी जाने वाली कद्दू के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा। और इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कद्दू से जुड़ा अकबर बीरबल का एक किस्सा बताऊंगा, फिर कद्दू के स्वास्थ्य संबंधी लाभ और फिर अन्य रोचक जानकारी आपको दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकबर बीरबल का किस्सा कद्दू से जुड़ा हुआ यूं साहब कि एक बार अकबर जब अपने दरबार में बैठे हुए थे तो उन्हें सूचना मिली कि कोई सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं जो काशी से आए हैं। काशी मतलब बनारस। तो वो सज्जन जब आए दरबार में तो उन्होंने एक मटका और एक पत्र अकबर को दिया। अकबर ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, एक पंडित जी का पत्र था जो काशी में रहते थे, उन्होंने भेजा था और उसमें पत्र में लिखा था कि आपके दरबार में या आपके आसपास जो भी सज्जन सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो वो अपनी अक्ल इस मटके में भरकर भेजे। समय की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जितना समय ले सकते हैं। तो अकबर ने जब अपने दरबारियों से विचार विमर्श किया तो किसी की समझ में नहीं आया क्या किया जाए, और बीरबल उस समय दरबार में मौजूद नहीं थे। तो अकबर ने वह पत्र और मटका बीरबल के पास भिजवा दिया कि वही फैसला करें कि इसका क्या करना है। तो बीरबल ने जब पत्र पढ़ा खोलकर तो मुस्कुराए और फिर मटके में मट्टी डाली और कद्दू के बीज डाले और फिर थोड़ा पानी वानी देकर उसे सींचा और मतलब एक तरह से मटके में उन्होंने कद्दू का पौधा लगा दिया। तो मतलब बीज डाल के कद्दू का पौधा उगा लिया उसमें थोड़े दिन में, और उसकी बेल बढ़ने लगी थोड़े दिन में, और 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद उसमें फल निकलने शुरू हो गए, यानी कद्दू आना शुरू हो गया और कद्दू कुछ ही समय में बढ़ गया। तो कद्दू का आकार मटके के मुंह से बड़ा होता है। अगर हम कद्दू को मटके में डालेंगे तो उसका मुंह टूट जाएगा और मटका भी टूट जाएगा। तो इसलिए कद्दू को अंदर बीरबल ने रखकर उगाया उसे, और कद्दू बड़ा था मटके के मुंह से तो अंदर उसमें सुरक्षित रहा। और बीरबल ने फिर बेल काट कर उसके मटके के मुंह पर कपड़ा बांधा और पत्र लिखकर अकबर के पास भिजवा दिया, और अकबर ने वह पत्र और मटका काशी भिजवा दिया पंडित जी के पास। पंडित जी ने जब पत्र खोलकर पढ़ा और मटके को खोल कर देखा तो मुस्कुराए और हंसे भी, चौंके। ये तो बीरबल ने बहुत अच्छा काम किया और अपनी अकल का नमूना पेश किया। फिर वह अकबर से मिलने आए और बोले, बादशाह सलामत की जय हो, आपके मंत्री बीरबल ने बहुत अक्लमंदी का काम किया, वाकई वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। तो बीरबल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कद्दू इतना फ़ायदेमंद होता है कि इसका कोई सानी नहीं। कद्दू में 92% पानी होता है, यानी मॉइस्चर होता है, बीटा कैरोटीन होता है, और पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन सब मतलब होते हैं, और कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है खाने में। कद्दू का अगर हम नियमित सेवन करें तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम बनने देता है, और किडनी में इन्फेक्शन नहीं होने देता, लिवर में इन्फेक्शन नहीं होने देता, और लंबे समय तक हमें जवान रखता है, यानी जवान दिखते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात, उम्र कम लगती है और वज़न भी कम करता है। कद्दू अगर हम नियमित खाएं तो हमारा वज़न भी कम होता है, फैट भी कम करता है। और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, चेहरे पर कद्दू का जो गूदा होता है, पल्प होता है, वो अगर लगाएं, उसका फेस पैक बनाकर लगाएं तो चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। तो इतना फ़ायदेमंद है कद्दू। दोस्तों, 29 सितंबर को पूरे विश्व में इंटरनेशनल पंपकिन डे मनाया जाता है, और हमारे देश में 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय कद्दू दिवस मनाया जाता है। कद्दू का वैज्ञानिक नाम कुकुरबिटा मैक्सिमा है, और पूरे विश्व में इसकी लगभग 50 किस्में पाई जाती हैं। हमारे देश से बाहर होलीगन और कॉटन कैंडी नाम का कद्दू पाया जाता है, जबकि हमारे देश में काशी हरित, काशी धवन, काशी उज्ज्वल और पूसा विश्वास प्रमुख किस्में कद्दू की पाई जाती हैं। कद्दू पूरे विश्व में अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर कहीं भी उगाया जा सकता है, और हमारे देश में इसीलिए इसे राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि पूरे देश में ये उगाया जा सकता है और
बड़े चाव से खाया जाता है, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, दोनों रूप में ये बड़े चाव से खाया जाता है। कद्दू शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पीपॉन से हुई, जिसका मतलब बड़ा तरबूज होता है। बाद में फ्रेंच भाषा में इसे पॉम्पॉन कहा गया और इंग्लैंड में पंपियन कहा गया। बाद में अमेरिका में कद्दू कर दिया गया, जो आज भी चलन में है, जिसको अंग्रेजी भाषा में पंपकिन कहा जाता है। कद्दू की उत्पत्ति ईसा से 9000 साल पहले की मानी जाती है, वो भी उत्तरी अमेरिका में। मैक्सिको में 7000 से 5000 वर्ष ईसा पूर्व में कद्दू के बीज पाए गए हैं, जो पहला साक्ष्य मिलता है हमारी पृथ्वी पर कद्दू के होने का। कद्दू पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बड़े चाव से खाया जाता है। साथ ही क्रिश्चियन जो सोसाइटी है उसका एक त्यौहार होता है 31 अक्टूबर को, हेलोविन नाम का त्यौहार होता है, जिसमें कद्दू का उपयोग सजाने के रूप में, सजावट के रूप में भी किया जाता है, गिफ्ट के रूप में, बांटने के रूप में भी किया जाता है, और मिठाई के रूप में, खाने के रूप में भी किया जाता है। इस दिन सब लोग अपने घर के बाहर कद्दू को तराश कर उसमें एक मोमबत्ती जलाकर दरवाजे पर टांगते हैं, जिसे जैको लालटेन कहा जाता है। और दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।